बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। बचपन से ये गोल्डन वर्ड्स मेरी माँ हम भाई बहनों को सुनाती थी और मेरे वालिद साहब ऐसे मुनीर साहब, हम ये सुनते रहे इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा आएगा पाकिस्तान एशियन टाइगर बनेगा। आप सब दोस्तों को जश्न आज़ादी मुबारक हो। ऑनरेबल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार साहब, अली परवेज साहब, गौहर इजाज साहब, आतिफ इकराम साहब, सकी इजाज साहब, मियाँ आमिर महमूद साहब, ज़ुबैर तुफैल साहब, मियाँ जाहिद साहब कराची से स्पेशली आए हुए हैं, अहमद चुनाई साहब, मेरे सब दोस्तों, मेरे पूरे पाकिस्तान से आए हुए बिजनेस कम्युनिटी के लीडर्स, चैम्बर के लीडर्स, स्मॉल चैम्बर्स के लीडर, वुमेन चैम्बर्स, एसोसिएशन के लीडर्स, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। हमें ये जो 78वां हमारा हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज़ादी का दिन, सच बताऊं तो ये नॉर्मल से ज़्यादा खुशी हो रही है। सेलिब्रेट तो हर साल किया हमने जश्न आज़ादी। ये जो जंग हुई, जिस तरह से पाक फौज लड़ी, जिस तरह से दुश्मन को ज़िच किया गया, इसमें हमें भी कदर पड़ी कि आज़ादी क्या चीज़ है। खुदा न खास्ता आप सोचें अगर ये दुश्मन जीत जाता तो आज हमारा क्या होता, आज हमारे बच्चों का क्या होता, आज हमारे मुल्क का क्या होता। आज़ादी की कीमत, आज़ादी की वैल्यू फ़लस्तीन के मुसलमानों से तो पूछें जाके। आज़ादी की वैल्यू कश्मीर, ऑक्यूपाइड कश्मीर के मुसलमानों से तो पूछें उसकी वैल्यू क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह टीवी तो हम सारे मॉनिटर कर रहे थे, रोज़ देख रहे थे एक एक मिनट की खबर। जब दुश्मन ने एक बुज़दिलाना हमला किया और हमारे बच्चों को मारा, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, इसाक डार साहब, आप सब ने फुल पावर आर्मी को दी कि दुश्मन को हैंडल करो, और अल्हम्दुलिल्लाह फजर पे शुरू किया, असर पे ख़त्म कर दिया। दुश्मन के दांत तोड़ दिए। ये गंदा दुश्मन, उसको समझ आ जानी चाहिए कि आज के बाद ये जलील हरकत नहीं करेगा। पाकिस्तान पूरी कौम अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़ी है डार साहब, पूरी कौम फौज के साथ खड़ी है सर। मैं यहां पे हमारे बच्चे, हमारे फौजी जवान, हमारे जिगर के टुकड़े, हमारे कल के लिए अपना आज कुर्बान कर रहे हैं। इस वक्त कंटिन्यूसली एक जंग चल रही है बलूचिस्तान में, KPK में। मैं उन शोधा की माओं को भी सलाम पेश करता हूं। मैं ये बिजनेस पॉलिटिक्स के चक्कर में पूरा पाकिस्तान फिरता हूं। मैं जब ट्रैवल करता हूं मुझे फील होता है हमारी पुरानी गलतियों की वजह से एक आम आदमी बहुत परेशान है आज भी सर। बेरोजगारी बहुत बढ़ गई हुई है, बहुत परेशानी है। हमें इसका हल तो निकाल के रहना है। ये भी एक और जंग है जो हमने लड़नी है। हमने पूरे पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी ने जो फेडरेशन के नीचे आती है, हमने डार साहब आपके साथ, हमने गवर्नमेंट, अपनी गवर्नमेंट के साथ मिलके ये इकोनॉमी की जंग, इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की जंग, पॉवर्टी एलिवेशन की जंग, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की जंग, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस
को नीचे लाने की जंग, अब हमने ये जंग लड़नी है। अगर हम ये जंग जीत गए तो ये गंदा दुश्मन आपकी तरफ नहीं देखेगा, नहीं तो ये वापस आएगा। और आज हमने ऐद करना है कि हमने पीछे नहीं हटना, और इंशाअल्लाह हम ये जंग जीत के दिखाएंगे अपनी गवर्नमेंट के साथ मिलकर। मुझे बहुत खुशी हुई जब पता लगा डार साहब ये टैरिफ लग गया, पाकिस्तान भी 29%, उसको निगोशिएट करने के लिए यूएसए गए, तो एक फुल कॉन्फिडेंस था कि जो गया है वो कॉम्पिटेंट पर्सन गया है और जो करके आएगा पाकिस्तान के लिए अच्छा करके आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह 29% का टैरिफ 19 पे आ गया, और हमारे रीजन में कोई कंट्री नहीं है जिसका ये टैरिफ है। बहुत बहुत खुशी की बात है। अली परवेज मेरा भाई, हमारा छोटा भाई, हमारे लिए ऑनर, हमारा बिजनेस कम्युनिटी का आदमी गवर्नमेंट में आज बैठा हुआ है। इंशाअल्लाह ऐसे लोग और भी आगे आएंगे अली परवेज जैसे, और अली परवेज जैसे खिदमत कर रहे हैं। एक ईएफएस की जंग लड़ी, अली परवेज ने माशाल्लाह से डार साहब से जाकर मुकदमा लड़ा और ये भी करवा के लेकर आए। इसमें अली डार साहब, आपने पाकिस्तान की इंडस्ट्री को सेव किया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आतिफ इकराम साहब हमारे प्रेसिडेंट एफपीसीसीआई, 37A आ गया, आईपीपी की जंग लड़ रहे हैं, बैंक इंटरेस्ट कम करने की जंग लड़ रहे हैं, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करने की। आतिफ साहब हम आपके साथ हैं, पूरी बिजनेस कम्युनिटी, अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। आज जैसे सुखेरा साहब ने अनाउंस किया, 40 वो ग्रुप, 20 टॉप कंपनीज जो पब्लिक लिमिटेड हैं और 20 टॉप कंपनीज जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जो $1 बिलियन कंपनीज हैं। अल्लाह करे ऐसी 40 कंपनियां और बने। अल्लाह ताला इनको, यही वो घर हैं जो हमारे मुल्क की इकॉनमी को लेके आगे जाएंगे। हमें इन सबको सपोर्ट करनी चाहिए। ये हमारे मुल्क में काम करते हैं, ये मुल्क में टैक्स देते हैं। आप सबको इतना बड़ा होना है इंशाल्लाह। एक दिन आपने टैक्स देना है, आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, आपने एक्सपोर्ट लानी है इस मुल्क में। इंशाल्लाह मैं फिर दुआ करता हूं कि हम, वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान एशियन टाइगर बनेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।